हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे ख्याल को। जी हाँ, काफ़ी टाइम से ख्याल की बात हो रही है और मैं भी सोच रहा था कि यार मैं भी बात करूँ, मेरे पास भी बॉटल आ जाए जैसे सबके पास आ रही है, पैसे खर्च ना करने पड़े, फ्री में कोई चीज़ आती है तो अच्छा लगता है। बट मैं गिव अवे नहीं करूँगा, सॉरी, नो। जब आप परफ्यूम्स की बात करते हैं, जब आप इंडियन मेड परफ्यूम्स की बात करते हैं, जब आप बाहर से जो परफ्यूम्स आते हैं मिडल ईस्ट के या फिर फ्रेंच परफ्यूमरी या डिज़ाइनर नीश जो भी सबकी बात करते हैं, तो आपका दिमाग एक परफ्यूम को जज करना शुरू कर देता है। और ये फ़िलहाल एक स्टेरियोटाइप बन गया है कि अगर बाहर से आ रहा है तो बहुत अच्छा है और अगर इंडिया में बना है तो बेकार ही होगा। तो क्या होता है कि एक ये है जनरल पर्सपेक्टिव जो तैयार हो चुका है, जिस पे कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई इसे सुधारना नहीं चाहता या फिर इसके ऊपर थोड़ा जोर नहीं देना चाहता। बट ये पर्सपेक्टिव एक अच्छे परफ्यूम को भी एक गलत तरीके से दिखाता है। और मैं नहीं कह रहा कि ख्याल के साथ ऐसा हुआ है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी एक परफ्यूम को रिव्यू करने के लिए आप जल्दबाजी दिखा देते हैं, आप इनिशियल इंप्रेशन में उसे जज कर लेते हैं, आप उससे एक ऐसे डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं कि हाँ ठीक है और ये डीएनए हमने ट्राई किया हुआ है तो व्हाट्स न्यू। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक परफ्यूम को रिव्यू करते टाइम, कि अगर एक ऐसा डीएनए जो आपने पहले स्मेल किया है तो यू डोंट फील वेरी स्पेशल अबाउट इट, यू डोंट फील वेरी एक्साइटेड एंथुसियास्टिक अबाउट इट, यू ओनली फील कि ठीक है देखते हैं भाई कितना अच्छा है कितना कैसा है, और आप बहुत ही ईजिली उसे रिव्यू करके साइड में कर देते, ठीक है भाई ठीक है जो भी है। अब कोई नया परफ्यूम आएगा, कोई नया ब्लेंड आएगा, कुछ नया आएगा तो आप उसे बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं और वो झलकती भी है आपके चेहरे पे और आप कोशिश करते हैं कि हाँ अच्छा है अच्छा है। आप उसे अपने आप ही अपने आपका जो दिमाग का प्लेसिबो इफेक्ट होता है वो प्ले में आ जाता है और आपको कोशिश करवाता है कि ये पसंद आ जाए। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक रिव्यू करते हुए। अब जब ख्याल की बात आती है तो मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ वो एक जनरल अप्रोच है जो आपकी होनी चाहिए। जब आपने एग्जांपल ले लेते हैं, ख्याल है, ठीक है, जब आपने एक परफ्यूम को ख़रीदा तो आपने उस परफ्यूम के अगेंस्ट क्या दिया, लाइक पैसे कितने दिए। आप परफ्यूम को उस तरह जज करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा परफ्यूम को समझना, क्योंकि यूजुअली लोग 10,000 देकर भी एक परफ्यूम को गाली नहीं देते थे और कभी कभी 500 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये देकर भी परफ्यूम को बुरी तरह से बैश करते हैं। अब आप ये समझिए कि आपने जितने पैसे दिए अगर उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रोडक्ट है उस लिहाज का नहीं मिला, तब मुझे लगता है कि आपकी जो बैकलैश है वो जायज़ है। ये 2,000 रुपये का है। मैंने निखिल भाई का रिव्यू देखा था अपने परफ्यूम गुरु, तो वहाँ पे आई थिंक उन्होंने शायद प्राइस टैग नहीं देखा था या ऑनलाइन जो प्राइस चल रहा था या फिर एमआरपी जो लिखा होता है, एमआरपी पे कोई परफ्यूम सेल नहीं कर रहा आजकल, सबका एक जो ऑनलाइन प्राइस जो कोट होता है वही चलता है। सो डब्बे पे प्राइस 3,000 लिखा हुआ है बट इट वॉज लिटरली सेलिंग फॉर 2,000 रुपीज़। आई एम जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे हज़नूद का कोई लेमन मन के बात नहीं कर रहा। जैसे बॉटल आपके पास आई है, जिसके पास भी आई, ऐसी बॉटल मेरे पास आई है और 2,000 रुपये में मेरा चैनल का ओपिनियन कोई चेंज नहीं कर सकता। ये मैं खुद भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है, बट अच्छा लगता है अगर कोई खुद की साइड से बेचता है तो बट उसका रिव्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उल्टा मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगा जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ ये जो पूरा एक्सपीरियंस है मेरा, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो प्रॉपरली निकाला गया है, पूरे दिन के साथ जितना मैंने उसे समझा ट्राई किया वहाँ से आया है। तो मैं ज़रूर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या मुझे इसने परफॉर्मेंस दी है, लॉन्जेविटी दी है और कैसा ये इसका पूरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, सो टुडे इज़ 11th ऑफ अगस्त और सुबह के कुछ आई थिंक 9:45 बज रहे हैं और हम टेस्ट करने वाले हैं ख्याल को। यस राइट, सो मुझे लगा काफ़ी इसकी एक हाइप बनी हुई है इस टाइम एंड पीपल वुड वांट टू नो, सो मैं सोचा कि आज थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से इसे रिव्यू करते हैं। राइट, सो स्प्रेस, छः हो गए, 7 8 8 स्प्रेज आर इनफ, स्वीट स्पॉट। अगर इतना में परफॉर्म कर गया तो मतलब कर गया, इतने ही परफॉर्म नहीं किया तो ओवर स्प्रे वाली बात आ जाती है जहाँ फिर मज़ा नहीं आता। सो पूरा दिन में आई ट्राई टू कीप अप ऑन दिस परफ्यूम। हर 2 घंटे में 1 घंटे में मैं इसका एक छोटा सा ट्राई करूँगा एक ब्लॉग बनाने का, जिसमें मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपडेट बिगिनिंग फ्रॉम नाउ। कैप्टन्स लॉग, अपडेट ऑन ख्याल, projection is dead. I'm outdoors,
2 घंटे हो गए लगाए हुए। अभी जो टाइम है वो 11:15। प्रोजेक्शन ख़त्म हो चुका है। बहुत ही एयरी सॉफ्ट पिप्स आ रही हैं ख्याल की। ख्याल अपडेट, दिस इज़ 148 राइट नाउ एंड ख्याल इज़ गॉन। मैं उसे बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, बस यहाँ पे अब बस यहाँ तक ख्याल रह गया है और दूर दूर तक ख्याल कहीं नहीं है। बस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मैं स्मेल कर पा रहा हूँ और हवा में ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। प्रोजेक्शन तो दूर दूर तक नहीं। अब ख्याल की परफॉर्मेंस अब इस टाइम 0 है। सो 148। अब ये जो परफ्यूम है, एटमाइज़र भी देख लेते हैं एक बार इसका। एटमाइज़र इसका काफ़ी अच्छा है, कंट्रोल एटमाइज़र। और हाँ, इसके अंदर कुछ फ्लोटर्स हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ फ्लोटर्स हैं। एंड ऑनेस्टली आई डोंट गिव अ डैम अबाउट फ्लोटर्स। तब तक मुझे फ्लोटर्स से कोई परहेज़ नहीं है जब तक चाय के अंदर मलाई की तरह अगर वो पड़े हुए हैं और मुझे पता है मुझे पीना है तो मलाई मुंह में आएगी तो मुझे प्रॉब्लम है। बट ये एक परफ्यूम है, इसका काम है आपके कपड़े पे जाना, खुशबू अच्छी बिखेरना, ख़त्म, दैट्स ऑल। ये फ्लोटर्स अभी तक जितने परफ्यूम मैंने यूज़ किए हैं, लगाए हैं इंडियन हाउसेस से, काफ़ी जगह मुझे फ्लोटर्स मिले हैं। आपने देखा होगा मैं कभी फ्लोटर्स मेंशन नहीं करता। मैं किसी भी रिव्यू में आज तक मैंने फ्लोटर्स को मेंशन नहीं किया, इसको छोड़ के, क्योंकि इसकी बात हो रही है तो। और फ्लोटर्स एक इश्यू निकल के आया था। तो मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे फ्लोटर से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ना तो ये परफ्यूम के एटमाइज़र में आज तक अटके और मुझे लगता नहीं कि इसमें भी अटकेंगे। आई होप टू सी कि क्या होता है, बिकॉज मैं इसे वेयर करने वाला, मुझे अच्छा लगा है। तो वो अटके नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्लोटर्स की बात हो रही है तो अगर आपने एटोलियर डिसॉ, अगर आपने ब्रांड देखा है एटोलियर डिसॉ, लिखने में कुछ और होता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऐसा ही है। तो आपने अगर इसकी बॉटल देखी है, मैं उसका एक फेमस परफ्यूम बताता हूँ, लून फेलिन। उस बॉटल के अंदर खूब सारे ऐसे ही फ्लोटर्स हैं। फ़र्क कितना है कि वो गोल्डन फ्लोटर्स हैं और वो उन्हें डिलिबरेटली डाला गया है थोड़ा सा एक क्लास दिखाने के लिए, परफ्यूम के अंदर एक आर्टिस्टिक प्रेजेंस दिखाने के लिए, ठीक है। अब वही वाली बात हो गई कि हमारा फ्लोटर सफ़ेद है तो बुरा है, उनका गोल्डन है तो अच्छा है। तो ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने 10,000 रुपये दिए हैं, 15,000, 20,000 रुपये दिए हैं, तो मैं कहूँगा कि ठीक है भाई, परफ्यूम के अंदर अब हम एक्सपीरियंस देख रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर अ सेंट प्रोफाइल, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस नाउ। और एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो, साफ साफ परफ्यूम चाहिए, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल, तो वहाँ समझ में आता है। बट जब परफ्यूम 2,000 का है, 1,700 का, 1,800 का है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस बॉटल के ऊपर पेंट होता और इसके अंदर इतने भर भर के फ्लोटर होते और आपको पता ना होता, तो आप क्या करते? आप लगाते उस। मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ना किसी का एक बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ कि आपने गलत कहा, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मुझे फ्लोटर से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ये वन थिंग, ठीक है। अब जो इसकी खुशबू है, खुशबू इसकी वैसी है बिल्कुल जैसे लुई वुइटन की है, बस वो क्वालिटी नहीं है। ऑब्वियसली वोलेटाइल कंपाउंड्स की, हर एक कंपनी की, हर एक ब्रांड की अपनी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड होता है। एंड आई थिंक लुई वुइटन के जो सिट्रसेस हैं और जो कंपाउंड्स हैं, दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव, आई विल से, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक महसूस होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है सिंथेटिक्स है वो। और वही मज़ा है जो लुई वुइटन इमेजिनेशन की दुनिया जो पागल हो रखी है उसके पीछे। आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग जहाँ मुझे लगता है, क्योंकि परफॉर्म वो बिल्कुल भी नहीं करता, वो 2.5 से 3 घंटा परफॉर्म करता है। योर इमेजिनेशन जो 38,000 रुपये का 100 ml आता है, वो 3 घंटे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता। तो जितने भी हमारे बाहर अपने भाई बंधु हैं जो परफॉर्मेंस के लिए ख़रीदते हैं, तो आपके लिए तो वो चीज़ एक नॉनसेंस है। और ऐसे ही टाइम पे ऐसे परफ्यूम्स आते हैं, या फिर अल हरमैन का एक्वा दुबई आता है, और भी जैसे अबाबिल का इल्यूजन है। तो ये इन लोगों ने कोशिश की है कि इन्हीं भाइयों को वो एक्सपीरियंस देने की जो चाहते हैं कि पूरा दिन मेरे को ये महक चाहिए, तो दिया, जो भी दिया, यहाँ भी दिया, वहाँ भी दिया। अब कॉस्ट क्या है कि आपको जब वो पूरा दिन एक्सपीरियंस मिला तो क्या होता है? सीधी सी बात है, जब हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस देते हैं जैसा देना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक संतरे के छिलके से, संतरे का जो पूरा पल्प है, जो उसका आप कहते हैं, जो संतरे का छिलका होता है बिल्कुल, उसको आपने ऐसे होता है ना, दम दबाते हैं तो उसके अंदर से कैसे सिट्रसिस का एक रश निकलता है, वो जो भी एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, जो भी है नेचुरल होता है, तो उसकी खुशबू कितनी प्यारी होती है।
और वो कुछ आपको ऐसी खुशबू बहुत ही महंगे परफ्यूम्स के अंदर देखने को मिलती है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि वो जो कंपाउंड है वो पूरा पूरा दिन तक आपके ऊपर पड़ा रहे। सेम चीज़ अगर आप थोड़ा रेजोनेंस रखेंगे तो ऐसे कंपाउंड जो बहुत हाई क्वालिटी होते हैं दे आर बाउंड टू डिजोल्व वेरी फास्ट इन दी एयर। पर जब कोई इस तरह के ब्लेंड बनाता है और आपके लिए कुछ फिक्सेटिव्स के थ्रू कुछ एक आप कह सकते हैं एक बैकबोन देने की कोशिश करता है जहाँ से उसको थोड़ी और प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और जो पूरा सेंट का पूरा जो एक एल्गोरिदम है या फिर जो जिस तरह से उसको आगे जाना चाहिए, जो पूरी इसकी जर्नी है, ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। परफ्यूम का पूरा मॉडल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो आपको जब चाहिए परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी और एक ऐसा परफ्यूम जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो परफॉर्म्स आगे नहीं जा सकता, उसको आप चाहते हैं कि भाई पुश करो, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, तो कोई हाउस करता है आपके लिए, चलो तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना। आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो वही फ्रेशनेस मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। सो वो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं कि अगर इन लोगों ने आपको परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी देने की कोशिश की है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो क्वालिटी का फ़र्क है वो आ जाता है। ऑल्दो स्टिल 2000 रुपये के हिसाब से क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड हेयर। यहाँ पे स्टार्टिंग जब होती है तो फ्रेश सिट्रसेस से एक वेलकम होता है, बहुत ही स्मूथ फ्रेश सिट्रसेस, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। स्मेल करते ही इन योर फेस दे आर ओपनिंग। उसके साथ लेमन, bergamot, मैंडरिन ऑरेंज, ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको महसूस होंगे। और जैसे ही हवा में सेटल होता है आपको जिंजर का नोट आना शुरू हो जाता है। ये हवा में जैसे ही ये आया, जिंजर का नोट बहुत अच्छे से निकल के आया एंड इट स्टेड, ठीक है, ये चलता रहा। उसके बाद धीरे 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 जैसे आप इसके डेप्थ में जाते हैं आपको फिर मिलता है ब्लैक टी का नोट, जो कि स्टार्टिंग से मुझे महसूस होना शुरू हो जाता है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द ड्राई डाउन फॉर दैट। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ नॉट अ सोपी LV इमेजिनेशन। सोपीनेस यहाँ बहुत कम है। ओरिजिनल के अंदर सोपीनेस ज़्यादा है, यहाँ सोपीनेस थोड़ी कम है। दिस इज़ अ फ्रेश सिट्रसी, बहुत माइल्ड सा एक्वेटिक और एक मस्की फ्रेग्रेंस, वो जो मुझे अच्छे से महसूस होता है। यहाँ मस्क का एक एलिमेंट है। मस्क ओरिजिनल LV इमेजिनेशन के अंदर नहीं है, बट यहाँ जो मस्क है वो इसे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पुश दे रहा है। तो ये कुछ ऐसा है। ओके, तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, जैसे कि मस्क जो कि यहाँ महसूस होता है। और मस्क कैसे महसूस होता है, जब थोड़ा ऐसे आप ऐसे स्प्रे करेंगे ना इसको, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डिग करेंगे ना उसको, तब आपको मस्क महसूस होगा। एक वाइट फ्लफी सा मस्क थोड़ा सा इसको एक थिकनेस दे रहा है और इसको थोड़ा सा पुश करने में हेल्प कर रहा है, वो यहाँ पे हुआ है। बट ओवरऑल सेंट प्रोफाइल बिल्कुल LV इमेजिनेशन की है, कुछ भी अलग नहीं है, वैसा ही लगता है। थोड़ा बहुत मस्क का डिफरेंस मुझे यहाँ महसूस हुआ, जो मुझे लगा कि एडिशनली कुछ किया गया तो यहाँ मस्क को डाला गया। उसके अलावा बाकी यहाँ सब कुछ वही है। सिट्रसेस हैं, यहाँ पे जिंजर है, नेरोली का नोट भी यहाँ पे आता है। बट आप थोड़ा सा दिमाग को एकदम ऐसे हो जाइए कि चलो अब एक परफ्यूम का मैं स्प्रे कर रहा हूँ, अब देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है, बिल्कुल एकदम साफ हवा के बीच में। तो यू विल ऑल्सो स्मेल नेरोली ओवर देयर, कि जो ऑरेंज का जो फ्लावर होता है आपको वो महसूस होगा। और सोपी बहुत कम है, ये सोपी इतना नहीं है। ओरिजिनल जो है वो थोड़ा सोपी होता चला जाता है ड्राई डाउन में। यहाँ पे टी का जो ब्लैक टी का नोट है वो थोड़ा सा आगे आ जाता है और इसको थोड़ा परफॉर्मेंस देता है। अब परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस मुझे इसकी, मैंने सुबह इसको 9:30 से 10 के बीच में लगाया था और 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी प्रोजेक्शन ख़त्म हो चुकी थी, उससे पहले ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये बहुत ही सॉफ्ट प्रोजेक्शन में मेरे आसपास घूम रहा था, आराम से चल रहा था, बहुत हल्का विफ्स में। अब उस पर एक चीज़ ये हुई है कि मेरा आज जो दिन था वो आउटडोर्स रहा था, घर पे नहीं था मैं, आउटडोर्स था। तो आउटडोर्स में दिल्ली में, मैं इसकी आपको बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे इस टाइम जो टेम्परेचर है वो दिन का 34 डिग्री 35 डिग्रीज़ के आसपास है और ह्यूमिडिटी 85 to 90% के आसपास है। लाइक ह्यूमिडिटी इज़ रियली क्रेजी राइट नाउ, क्योंकि पिछले 4 दिन से दिल्ली में बारिश हो रही है और कल बारिश बंद हुई है और उसकी वजह से धूप निकलते ही बहुत ज़्यादा उमस हो गई है मौसम में। तो इसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे घर के अंदर अच्छी है, बाहर इट्स टेरेबल। तो जब मैं बाहर गया तो मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही अपने आप मेरे बिल्कुल स्किन के क्लोज आ गया था, बिल्कुल यहाँ पे आ गया था कि मुझे इसको अब यहाँ पे आके स्निफ करना पड़ रहा है, ठीक है। बट जैसे ही ये बाहर गया हूँ और अब वापस घर आया हूँ तो फिर से मुझे इसका हल्का हल्का प्रोजेक्शन महसूस हुआ। बाहर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, घर आते ही हल्का हल्का फिर से महसूस होने लग गया कि जैसे एक क्लोज कन्फाइंड एनवायरनमेंट में मैं आया तो मुझे हल्के हल्के वेव्स दोबारा आने लग गए। बट चौथे घंटे में ये ख़त्म हो गया था, चौथे घंटे मुझे महसूस होना बंद हो गया। और उसका एक रीज़न स्वेट भी हो सकता है, एक रीज़न ह्यूमिडिटी भी हो सकती है। और मैंने 2 स्प्रे यहाँ किए थे, इधर और इधर,
और 6 स्प्रे मैंने नीचे किए थे। तो जो अपना शोल्डर्स है, अपना वेस्ट का एरिया है, मैं ज़्यादा इधर उधर कम अवॉइड करता हूँ, बट मैंने स्किन पे 2 आज मारे थोड़ा सा टेस्ट ट्राई करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे 4 से 4.5 घंटे ही इसकी लॉन्जेविटी मिली है। बट वहाँ पे मैं कहूँगा एक फैक्टर यहाँ पे इस टाइम दिल्ली की जो ह्यूमिडिटी है वो भी है। तो ऑल इन ऑल अगर ये दिल्ली की ह्यूमिडिटी ना होती, एक सूखी गर्मी होती या हवा होती, तो मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा और ये पुश करता। तो अगर मैं परफॉर्मेंस इसकी आपको बताना चाहूँ तो 5, 5.5 मैक्स 6 घंटे है अभी फ़िलहाल इस अगस्त में। इसकी अगर ह्यूमिडिटी ना होती तो 6 घंटे के आसपास ये देता। 1.5 घंटे कम दिया इसने मुझे, तो इसने मुझे 4.5 घंटे के आसपास इस ह्यूमिडिटी, भरी ह्यूमिडिटी के अंदर इसने मुझे परफॉर्मेंस दी, जो मुझे लगता है कि ठीक है। और 6 घंटा इस जैसे डीएनए से अगर एक क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है परफ्यूम, तो आई थिंक इट्स अ गुड लॉन्च, आई थिंक इट्स अ गुड परफ्यूम। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओरिजिनली जब 2-2.5 घंटे में उसकी हवा निकल रही है, और जहाँ पे आई थिंक सारा का सारा खेल केमिस्ट्री का है, क्योंकि वोलेटाइल कंपाउंड्स बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, बहुत जल्दी डिसॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाता। और ये जिस तरह से इन्होंने बनाया है, जिस तरह से इसे क्यूरेट किया है, ठीक ठाक चला। 6 घंटे आई थिंक इज़ गुड, डिसेंट फॉर अ पर्टिकुलर परफ्यूम दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन टॉप नोट्स। यहाँ पे सारा का सारा खेल टॉप नोट्स का है, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं वो टॉप नोट्स के ही हैं। अगर आपको लॉन्जेविटी के लिए कुछ ओरिजिनल डीएनए के अंदर कुछ है तो वो है एम्बर ग्रीस और ब्लैक टी का नोट, जो कि थोड़े से डार्क हैं, तो उसे आगे लेके जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से परफ्यूम के अंदर परफॉर्मेंस आ सकती थी, बट वो भी इतनी नहीं आई। बट यहाँ पे इसकी लॉन्जेविटी को थोड़ा और पुश करने के लिए मस्क का सहारा लिया गया है, तो वहाँ से थोड़ा और 2-3-4 घंटे इसकी लॉन्जेविटी बढ़ी और मुझे काफ़ी पसंद आया। फ्रेश है, सिट्रसी है, ब्राइट है, एक एफरवेसेंस है इसके आसपास, माइल्ड भी है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेफ़ टू कैरी है, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। तो जो अपने ऑफिस वॉरियर्स हैं ना, जो अपने एसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो तो आराम से 6 से 7 घंटे आराम से निकाल देंगे इसके, तो मुझे वहाँ अच्छा लगा। और प्राइस का अगर मैं देखूँ तो प्राइस में इसका सिर्फ 2000 नहीं, मैं अगर इसके अंदर डिस्काउंट्स भी लगाने आ जाएँ तो ये आई थिंक 1800 तक भी पहुंचा है मेरे हिसाब से। 1800 तक भी लोग जो प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, तो अगर आप नहीं लेंगे, मैंने देखा तो मुझे वहाँ पता चला कि 1800 तक भी गया है। तो वहाँ पे आई थिंक इट्स अ डिसेंट परफ्यूम। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके इर्द गिर्द जो हेटरेड है वो क्यों। डीएनए से अगर आप 8 घंटे 10 घंटे लॉन्जेविटी की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेंट प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो कि यहाँ पे नहीं हुई है। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये खींच पाया तो 6 घंटे 7 घंटे ही खींच पाया, उससे ज़्यादा खींच नहीं पाया। ओके, पर्सनली मेरे लिए तो 4.5 घंटे खींच पाया। बट अगर आपके किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे वेदर थोड़ा अच्छा है, इतना गंदा नहीं जितना इस टाइम चल रहा है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम है, तो आप अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। ऑल्दो फिर भी मैं अपना स्टैंडर्ड शेयर करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे 4.5 घंटे के आसपास ये मिला है। और जहाँ पे भी जब लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात होती है, हर परफ्यूम का डीएनए कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि फिर लोगों को फिक्सेटिव्स डालने पड़ते हैं, क्यूमारिन, गैलेक्सोलाइट, आइसोइस्यूपर, इनको इस्तेमाल करना पड़ता है इसे और पुश करने के लिए। बट वही है, केमिकल जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा परफ्यूम का जो पूरा सोल है, एसेंस है, डीएनए है, वो डिसरप्ट होता है। और देन यू आर लाइक, पता नहीं, एक होता है ना कि लोगों को एक परफ्यूम पूरा पूरा दिन स्मेल करना है, तो वो जो फिटिश है उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है, आई थिंक सो फॉर मी इट्स अ डिसेंट लॉन्च। आई वोंट से कि ये बुरा है, इसीलिए नहीं क्योंकि ये फ्री है, इसलिए बिकॉज जो इसका एक्चुअल में इसका मुझे पूरा एक्सपीरियंस मिला है, इट इज़ गुड, इट्स नॉट बैड। तो जो भी इसके आसपास पता नहीं जो हवा है जो कि नेगेटिव वे में चली गई है, आई हैव नो आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई वुड प्रेफर दिस, आई वुड नॉट लाई। 100 ml फॉर, मैं तो 1800 कहूँगा, बिकॉज आई एम गेटिंग 1800, क्योंकि आप प्रीपेड ऑर्डर करेंगे तो मुझे लगता है 1800 में मिल जाएगा ये, तो वो ठीक लगा मुझे। सो नॉट अ बैड डील फॉर मी। सो दिस वॉज हसन ऊद्स ख्याल। सो दिस वॉज ख्याल बाय हसन ऊद एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। मैंने इसको एक अलग डायरेक्शन से देखा। मेरे पास थोड़ा सा एक बहुत प्रेशर आ गया था जब निखिल भाई ने इसका रिव्यू किया, तो मैं सोचने लग गया कि भाई उन्होंने जिस तरह का रिव्यू किया है, अब इस परफ्यूम को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। और मैं आपके साथ फिर जितना हो सके उतना रियलिटी शेयर करना चाहता था कि ये एक्चुअल में क्या है, क्यों है, कैसा है। और मैं सच बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मैं ये कहूँगा कि ब्लेंड इज़ गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है। और जैसे इसके कंपाउंड्स हैं उस लिहाज से अगर ये 4-5 घंटे 6 घंटे ही परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। बट जो लोग कहते हैं कि 24 घंटे लास्ट कर रहा है, एक्वा दुबई 24 घंटे लास्ट कर रहा है, आपने उसके 5000 रुपये भी दिए हैं, आप ये भी मत भूलिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने आपने पैसे दिए उस हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या मिल रहा है।
तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ओपिनियन जस्टिफाइड लगता है कि अगर आपने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो आपको एक्सपीरियंस उस हिसाब से मिलना चाहिए। बट अगर मैं कुछ ऐसे परफ्यूम्स की बात करूँगा जहाँ पे आपको 2-2.5 घंटे ही परफॉर्मेंस मिल रही है बट आपने पैसे दिए 15,000 20,000, तब आप क्या कहेंगे? जब ब्रांड, ये जब एक ओरिजिनल ब्रांड जैसे कि LV है, डियोर है और कोई भी नीश ब्रांड हो गया, क्या आपने कभी उन्हें ऐड करते हुए देखा या बोला है कि 24 घंटे लॉन्जेविटी और 12 घंटे लॉन्जेविटी और धुआंधार प्रोजेक्शन? कभी आपने किसी भी ब्रांड को देखा है? आपने क्रीड को देखा है करते हुए कि वो एक ऐड कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की बात करते हैं, दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू अ सेंट प्रोफाइल दैट विल वोक योर ऑल फैक्ट्री एंड ट्रांसेंड्स इट इनटू अ न्यूअर वर्ल्ड। वो बात करते हैं एक एक्सपीरियंस की। कितनी देर का एक्सपीरियंस उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि 1-2 सेकंड में या 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए आपको ऐसा महसूस करा देगा दैट दिस इज़ शेयर पैशन ऑफ परफ्यूमरी, दिस इज़ शेयर लग्जरी, दिस इज़ व्हाट वी वांट। ठीक है, परफ्यूम का काम ये होता है। ये जो 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे ये जो काम है, ये है मिडिल ईस्टर्न हाउसेस का, आपको एक अलग एज देना या उन परफ्यूमरी से अलग कुछ देना जहां आप खुश हो जाओ कि वो तो तुझे 2 घंटे का दे रहा है, क्या मैं तुझे वो 10 घंटे का दूँ तो मज़ा आएगा? तो वो वहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट बन जाता है। तो ऐसी कंपनीज़ जो इसको एक्सपीरियंस नहीं समझती, इसको आपको पैसा वसूल कराने का तरीका समझती है, वहाँ पे जाके चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। So this was my whole review. I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Andy Metal signing off.